अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान ख़बर टीवी के साथ। आज जो मैं आपको इंसानियत सोज़ वाक़या सुनाने जा रही हूं, ज़्यादा पुराना नहीं, पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में। जी हाँ, इस्लामाबाद जिसे कि सेफ़ सिटी के नाम से जाना जाता है, वो इस्लामाबाद जहां पर कदम कदम पर कैमरास नस्ब किए गए हैं इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी एक इंसानियत सोज़ वाक़या जो है वो पेश आता है। वो वाक़या ये है कि 28 साला ख़ातून बेल्जियम से पाकिस्तान आई थी सैर करने, और उनके साथ वाक़या पेश आया कि उनके साथ ज़्यादती की गई है, और ज़्यादती तकरीबन 5 दिन तक होती रही, और उसके बाद उनके हाथ पाँव बांध कर उन्हें फेंक दिया गया। और उसी दिन मदरसे से आपपारा पुलिस को एक 10 साला बच्चे की लाश भी मिलती है, और सेम टाइम पर ख़ातून से बयान लिया और पता चला कि एक शख्स है G6 का रिहायशी है जिसका नाम है तमीज़ुद्दीन। ख़ातून का ये कहना है कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया है, और उसको पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा ख़ातून को पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है मेडिकल करवाने के लिए। साथ ही साथ पुलिस वालों का, सबसे पहले तो मुल्ज़िम का कहना है कि ख़ातून जो हैं वो अपने हवास में नहीं हैं, वो मेंटली तौर पर सिक हैं। और उसके बाद आपपारा पुलिस का कहना है कि ख़ातून के पास ना तो कोई शनाख्ती कागज़ात हैं और ना ही सफरी दस्तावेज़ात। अब ये वाक़या क्या है? इस तरह की चीज़ें जब पाकिस्तान में रोनमा होती हैं तो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि एक तरफ तो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान का, और दूसरी जानिब 13 तारीख़ को ही ये वाक़या पेश आता है, तो शर्मिंदगी का बाइस है। बाहर से ख़ातून आई हैं, उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक, और अब ये पाकिस्तान की जो इमेज है ऑल अराउंड द वर्ल्ड किस तरह की होगी, ये आप लोग भी जानते हैं। और मेरा ख़्याल है कि इस तरह के वाक़यात से जो है अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके इंसानियत का दर्स देना चाहिए, ह्यूमैनिटी का दर्स देना चाहिए, पॉजिटिविटी का दर्स देना चाहिए। पाकिस्तान की तो ऑलरेडी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है बाहर के ममालिक में, और वो किन किन वजूहात की बिना पर हैं वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह की चीज़ों से जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। और अब अगली बात ये ज़हन में आती है कि जो ये वाक़या हुआ है, और एकदम से पुलिस भी मुल्ज़िम के साथ मिल गई है, और पुलिस का भी ये कहना है कि ये ख़ातून तो आउट ऑफ सेंसेस हैं। अगर वो ख़ातून जो हैं दिमागी तौर पर सिक हैं, तो फिर वो बेल्जियम से सफ़र करके पाकिस्तान में कैसे आई? सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है। उसके बाद अगर वो बेल्जियम से यहाँ पर आ गई हैं, उनके पास ना तो कोई शनाख्ती कागज़ात हैं, ना सफरी दस्तावेज़ात हैं, तो हो सकता है वो गायब किए गए हों या गायब करवाए गए हों। ख़ातून के साथ जो भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो उसको बता रही हैं, और उसके अलावा वो मुल्ज़िम की निशानदही भी कर रही हैं। लेकिन मुल्ज़िम के साथ साथ अब आके पुलिस वालों का ऐसा क्यों कहना है, ये समझ से परे की चीज़ है। लेकिन आला हुकाम से तो यही रिक्वेस्ट की जाती है, मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि इसका जो है ख़ुद जो है प्रायोरिटी बेस पर इसका नोटिस लिया जाए, और ख़ातून को जो है इंसाफ़ दिलाया जाए, मेरिट पर इसका फ़ैसला किया जाए, और इस तरह के जो हैं वाक़यात उनसे जो है बचा जाए। अगर बाहर से आने वालों को जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो भी इस्लामाबाद जैसे सेफ़ सिटी जिसे कहा जाता है, तो फिर हम लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं, हमारी बच्चियों का क्या? तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी बच्चियों को, बहनों को, माँओं को, बेटियों को। अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी और जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।